भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोले गंगे मैया की, तीर्थराज प्रयाग की। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग खड़े हैं आप सभी क्रम वाइज, अगर हो सके तो आप सभी महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ हो तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी जैसे भी जो भी समुचित व्यवस्था की गई है आप लोग यथास्थान ग्रहण करें। और आइए हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। माँ गंगा की पावन गोद में ऐसा हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है, इसलिए आप सभी खड़े होकर नहीं बैठकर ही आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे 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 श्री राधे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यादिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीमद्श्याम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले गंगा मैया की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधे श्याम के चरणार बिंदों में अपने मन के समस्त भावों को अर्पित करते हैं। तत्पश्चात उन्हीं की कृपा आश्रय प्राप्त करके भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, 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 सीताराम हरे
Thank you.
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदेश्वर जगन्नाथ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में हम सब बारंबार अपनी प्रणति निवेदित करते हैं, क्योंकि यदि आपने भगवान श्याम सुंदर की चरण शरण का आश्रय ले लिया तो आपके जितने भी त्रैताप हैं जीवन के अपने आप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यदि इनके नाम का ही आप अर्थ लगावें तो गजब का अर्थ निकलता है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद से मिलकर इनका श्री विग्रह बना है। सत का अर्थ आप सब जानते हैं, जो हमेशा सत्य रहे, सब कुछ छोड़ देने के बाद जो बचे वही परम सत्य। हम इन चर्म चक्षुओं से जो भी देख रहे हैं, हमारे सन्मुख जो भी दिखाई दे रहा है, यह सत्य नहीं है, केवल आभास मात्र होता है कि सत्य है। पर जो दिखाई नहीं दे रहा है वह परम सत्य है। उदाहरण के लिए हवा, हवा ना आपको दिखाई देती है कि काली है कि नीली है, पीली है, कैसी है, उसका आकार कैसा है, ना उसका रूप पता है, ना रंग पता है, ना स्वाद पता है। लेकिन यदि कह दो कि हवा के बिना जी के दिखा दो तो एक क्षण भी नहीं जी पाओगे। इसी प्रकार परब्रह्म हमको दिखाई नहीं देता कि उसका आकार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, पर बिना परब्रह्म की कृपा के हम जीवन में एक भी पल आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा है चित्त अर्थात प्रकाश। आपको अभी देखना है तो जब सूर्य जी निकल जाते हैं तो उनके प्रकाश में त्रैलोक्य आपको दिखाई देने लग जाता है। तो प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं। उन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, उन्हें किसी ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं, स्वयं सबको प्रकाशित करते हैं। तीसरा आनंद। तो देखिए, आनंद का तो हमको सम्यक अर्थ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद आ गया, आनंद आ गया हम कहते रहते हैं। जैसे बड़ी जोर से आपको प्यास लगी थी, किसी ने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास मिट गई, तो बड़े प्रसन्न होके बोले कि भैया आनंद आ गया। लेकिन आप विचार करें कि क्या आनंद केवल पानी पीने से मिलता है? तो हम दुख के निराकरण को आनंद का नाम दे देते हैं, आनंद मान लेते हैं, पर वह आनंद होता नहीं, क्योंकि आनंद तो भीतर की बात है, आनंद अंदर से होता है, बाहर तो दिखाई ही नहीं देता। पर यदि जीव बड़ा दुखी हो, बड़ा कष्ट से भरा हो, पर जहाँ जगन्नाथ की शरण लेता है उसके सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वो दिनों का ही सहारा है। यदि आपने उसकी शरण ग्रहण करी तो आपके जो भी ताप हैं, भौतिक, दैहिक, दैविक, सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए
इन्हीं भगवान की कृपा का आश्रय लेते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। हम सबका सौभाग्य ही है कि विश्व पावनी भगवती गंगा जी के पावन तट पर यह दिव्य भगवान की कथा का संयोग मिला है। क्योंकि भगवान की कथा में यदि आप आ गए तो समझिए आपके करोड़ों जन्म के पुण्य फलीभूत हुए हैं। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। जो पुण्यवान होते हैं उन्हीं को भगवान की कथा का लाभ मिलता है। आप आ गए, समझ लीजिए कि हमारे न जाने कौन से जन्म के पुण्य आज फलीभूत हो गए, जो भगवान की दिव्य कथा में आनंद रस का पान कर रहे हैं हम। तो भगवान की यह दिव्य कथा शौनकादि मुनि सुन रहे हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ है जहाँ भगवान की दिव्य कथा चलती रहती है, हमेशा लगी रहती है। और सूत जी के माध्यम से बड़े बड़े शौनकादि ऋषि इस कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। तो ऐसे विचार करें तो हमारे सूत जी अभी कम वय के हैं, इनकी आयु मात्र 20 वर्ष की है। और शौनकादि मुनि 88,000 जो कथा सुन रहे हैं, उनकी आयु इतनी बड़ी है कि अपनी आयु काल में ब्रह्मादि देवताओं को बदलते देखा है। और जैसे ही सूत जी महाराज मंडली में प्रवेश किए, समस्त संत उठकर उनका सम्मान करने लगे। सूत जी महाराज थोड़े से शर्मा गए कि हम इतने छोटे, इतने बड़े बड़े महात्मा हमारे सम्मान में खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ जो ज्ञान में बड़ा होता है उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शेष्य किंकरा। उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो बस आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि हमको भगवान की वह दिव्य कथा सुनाइए जिस कथा को सुनते ही कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। क्योंकि कलयुग में इतनी बुद्धि हमारी मलिन हो गई है कि यदि कोई कह दे कि बाबा बैठकर 2-4 मिनट शांति से भगवान का भजन भी किया करो, तो बाबा कहेंगे कि हमको मरने की फुर्सत नहीं, तुम भजन की बात करते हो। तो जरा सोचिए, नौकरी इत्यादि करने में पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन भगवान के भजन की बात जब आती है तो फिर मन ये भाग जाता है, क्योंकि बुद्धि ही मलिन हो गई है। कलयुग का वातावरण ही इतना दूषित है कि शीघ्रता से भगवान के चरणार बिंदों में रति होता ही नहीं है। तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि संसार के अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान सक्षम है, पर आज कलयुग के लोगों के मन में इतनी कुंठा हो गई है कि करोड़ों सूर्य उदय हो जाए पर फिर भी उनके हृदयगत अज्ञान का अंधकार नहीं नष्ट हो सकता। अज्ञान ध्वांत विध्वांत कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम श्रूयताम यद्भव श्रेयः पावनात् पावनम परम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। उन्होंने कहा कि जिस उपाय से भगवान हमको प्राप्त हो जाए वही उपाय आप बतलाएं, क्योंकि इस दुनिया में तमाम रास्ते हैं,
रास्ता पकड़ के चले जाओ, आपको जो लक्ष्य चाहिए मिल जाएगा। पर यदि ये कह दो कि कोई रास्ता बना है भगवान तक जाने का, तो ऐसा रास्ता आप ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि भगवान रास्ते से नहीं रिश्ते से मिलते हैं। जब भगवान से प्रेम करोगे तब भगवान मिलेंगे। जब भगवान को जानने की इच्छा रखोगे तो भगवान आपके समझ में बिल्कुल नहीं आने वाले। और कैसा दिव्य प्रेम हो भगवान के चरणों में, यह कोई सद्गुरु की कृपा से ही जान सकता है। और आप पर तो गुरुदेव भगवान की गजब की कृपा बरस रही है। साक्षात शुकदेव जैसे परमहंस शिरोमणि यतीन्द्र महाप्रभु आपके गुरुदेव हैं। हम तो कहते हैं कि यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उस मणि के सामने जो इच्छा करेगा वह मणि तुरंत दे देगी। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ, जो कल्पना करोगे कल्प वृक्ष आपको प्रदान कर देगी। पर यदि दोनों से मांगो, जीवन भर सर पटको कि भगवान से मिला दो, तो दोनों में सामर्थ्य नहीं कि ये भगवान से मिला देंगे। ये तो भगवान गुरुदेव की कृपा का आश्रय होता है, तब जाके हमको परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा का आश्रय ग्रहण कर लो, भगवान आप अपने आप आपके पीछे भागते चले आएंगे। भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी पूजा तो खूब करते हो, लेकिन जो नर रूप परब्रह्म भगवान तुम्हारे सामने विराजमान है, उनकी अवहेलना करते हो, उनका अपमान करते हो, तो फिर हम तुमको कभी नहीं मिलने वाले। भगवान कहते हैं कि जो गुरुदेव के घर नहीं जाते हम उनके दर नहीं आते। इसलिए भगवान को पाना है तो गुरुदेव की कृपा आश्रय ग्रहण करनी ही पड़ेगी। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने मन के भावों को अर्पित करें। तत्पश्चात उन्हीं की कृपा आश्रय से कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरु पद ध्यान मनुआ, हो जा भव से पार कर ले गुरु पद ध्यान मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय
गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जब शौनकादि मुनियों ने कहा कि आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा बरस ही रही है, तो जरा उस कृपा का अंश हम पर भी बरसा दीजिए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा हम तो तैयार बैठे ही हैं कि कोई सुनने वाला मिले तो हम सुनाने लग जाए। तो भगवान की कृपा से आप जैसा श्रोता मिला है तो अब तो एक क्षण की भी देरी नहीं लगानी है मुझे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा ऐसी है कि जिसने भगवत कथा का पान कर लिया फिर संसार का सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय, वह नष्ट हो जाता है। संसार में एक ही सबसे बड़ा भय है और वह है मरने का भय। हम दिन रात इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, और इसका नाम है संसार। संसरति इति संसारः, जो बराबर खिसकता रहे वही है संसार। मतलब जो आज है वह अगले क्षण नहीं रहेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ज्यों का त्यों बना रहे। और बहुत चाहने के बाद भी जब यह ऐसा नहीं रहता तो हमारे मन में बड़ा कष्ट होता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। और इसी संसार भय को नष्ट करने के लिए सुखदेव महाप्रभु अवतरित हुए, जिन्होंने अपने दिव्य वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का गान करके सबको इस भय से मुक्त कर दिया। गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे। जब परीक्षित महाराज को मरने का भय लगा तो बड़ा उपाय ढूंढा पर कोई नहीं मिला। अंत में सुखदेव महाराज प्रकट हुए और गंगा जी के पावन तट पर दिव्य कथा श्रवण कराने ही जा रहे थे कि उसी क्षण देवता लोग अमृत का घड़ा लेके पहुंच गए। सुखदेव महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि महाराज हम ये अमृत का घड़ा लेके आए हैं और हमने सुना है कि इसको मरने का भय है, तो आप यह अमृत उस परीक्षित को पिला दीजिए। अब जब यह बात कही सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया इस संसार में रोज किसी ना किसी दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है, पर आज तक तो किसी के लिए ये देवता लोग अमृत का घड़ा लेके नहीं आए। आज ही क्यों आए और परीक्षित के लिए ही क्यों लाए? सोच ही रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति ज्यादा परमार्थ की बात करे तो उसी समय सजग हो जाओ कि जरूर कुछ ना कुछ खतरा है। और देवता लोग तो बड़े स्वार्थी हैं। उसी घड़े के लिए महान देवासुर संग्राम भी हुआ था, पर आज न किसी ने बुलाया और न किसी ने आह्वान किया, पर अपने आप दौड़े दौड़े घड़ा लेके आए। लेकिन देवताओं ने अंतिम में अपनी बात कह दी कि महाराज आप अमृत तो परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन बदले में जो भागवत का अमृत उसे पिलाने जा रहे थे वो हमको पिलाना पड़ेगा। अब जब ये बातें सुनी सुखदेव जी हंसने लग गए। उन्होंने कहा देवताओं में जान गया कि तुम आए हो तो कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही आए होगे, खाली हाथ तो आते नहीं। जब जहां से तुम्हारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं जाते हो, और जहां मतलब की बात नहीं वहां फटकते भी नहीं हो। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव जी ने कहा कि देवता यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो भगवान की कथा तो सबको पिलाई जाती है, तो तुमको भी मैं अवश्य सुनाता, पर तुम श्रद्धा की बात छोड़ दो, श्रोता की बात छोड़ दो
तुम तो सौदागर बन के आए हो। अरे सौदागर की भी बात छोड़ दो, तुम तो सरासर ठग बन के आए हो। क्योंकि कोई यदि कहे कि हमारा ये कांच का टुकड़ा लेके अपनी मणि हमको बदले में दे दो, तो यह तो ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ अनमोल मणि, करोड़ों की मणि, दोनों में विनिमय हो ही नहीं सकता। दोनों की कीमत अलग अलग है, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। उसी प्रकार स्वर्ग के अमृत और भगवान के दिव्य कथामृत में भी अंतर है। क्योंकि यदि स्वर्ग का अमृत आपने पी लिया, तो जब बड़े बड़े पुण्य यहाँ इस धरातल पर करते हैं, तो उस पुण्य के फल के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग भी परमानेंट नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन आपके पुण्यों का किराया खत्म हो जाएगा, उसी दिन आप स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए जाओगे। तो बताइए, ये स्वर्ग का अमृत आपको ऊपर से नीचे ढकेलने वाला है, पतन कराता है। पर यदि किसी ने भगवान की कथामृत का पान कर लिया, तो भगवान उसे ऐसा पद दे देते हैं, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से जाके कभी आना नहीं पड़ता, ऐसा भगवान का दिव्य वह परम धाम मिलता है। तो एक तरफ स्वर्ग का अमृत आपको ऊपर से नीचे गिराता है, पर भगवान का कथामृत आपको नीचे से ऊपर ले जाता है। स्वर्ग का अमृत आपको दीर्घ जीवी बनाता है, पर भगवान का कथामृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का अमृत आपको अमरत्व प्रदान करता है, पर भगवान का कथामृत आपको अभयत्व प्रदान करता है। एक बात और है, स्वर्ग का अमृत उसी को मिलेगा जिसके पुण्य ज्यादा रहेंगे, जिन्होंने खूब धर्म कर्म किया है, खूब यज्ञ अनुष्ठान किया है, उन्हीं को मिलेगा। पर भगवान की कथामृत में ये छूट है कि आप चाहे जितने बड़े पापी हो, चाहे जितने बड़े संतापी हो, पर यदि भाव से भगवान के चरणों में आ गए, तो जो आए उसको भगवान की यह दिव्य कथामृत भेंट स्वरूप मिलती है। इसलिए सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि जो भाव से भगवान की कथा सुनने आता है, केवल भगवान की कथा उसी को प्रदान करनी चाहिए। पर जो जिज्ञासा से आता है, भगवान की कथा उसे कभी भी समझ में नहीं आती। सुधाम क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर महान, ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवांज हासः। इस प्रकार भगवान की यह कथामृत बड़ी दिव्य है, बड़ी भाव से भरी है। इसलिए बड़ा पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब जाके भगवान की यह कथा हमको मिलती है। तो जहाँ पर दो दो भक्त एकत्रित हो, वहाँ पर छल ही कौन सकता है। सुखदेव जी महाराज इनको डांट के भगा दिए, पर भगवान की कथा दान नहीं दिए। अभक्तांस्तांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम। देवता लोग बड़े घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन्होंने कहा कि महाराज, हम जानना चाहते हैं कि परीक्षित मानव होकर भगवान की कथा सुन सकता है, पर हम देव इतने श्रेष्ठ होके भी भगा दिए गए। आखिर भगवान की उस कथा में विशेषता क्या है? जब इतनी बात कही तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कथा सुनने दो परीक्षित महाराज को 7 दिन तक। उनका क्या परिणाम निकलता है, तब हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। और जब 7 दिन बाद देखा, राज्यो मोक्षम तथा वेक्ष्य पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने जब परम पद प्राप्त करते देखा मात्र 7 दिन की कथा सुनने के बाद, तो विधाता अपि विस्मृतः, ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य में भर गए कि अरे वाह, भगवान की कथा ऐसी दिव्य है कि मात्र 7 दिन सुनने के बाद परम पद प्रदान करने वाली है।
तो उन्होंने तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े पर अनेक जितने धर्म शास्त्र ग्रंथ कहे जाते हैं सबको रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। पर ब्रह्मा जी ने आश्चर्य देखा कि अनेक धर्म शास्त्रों वाला पलड़ा ऊपर चला गया और श्रीमद् भागवत नीचे रह गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा कर दी कि जिसमें भार है, जिसमें वजन है, जिसमें गुरुत्व है, वही सर्वश्रेष्ठ है। लघुनिन्यान जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मितं पीड़िता। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि साक्षात भगवान ही अक्षर ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है। इसलिए यह कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम साक्षात कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण कन्हैया की श्यामलता ही इसके अक्षर अक्षर में समाई हुई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़े प्रसन्न हुए शौनकादि ऋषि। उन्होंने कहा महाराज जी ये बताइए कि ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? आखिर ऐसा कौन सा नियम है कि 7 दिन में ही सुनने का प्रावधान है? तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने सनत कुमारों से यह कथा 7 दिन में सुनी और तब से सप्ताह परंपरा हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज हमने सुना है कि नारद जी कभी भी एक क्षण टिकते नहीं कहीं भी, और ये सनत कुमार कहीं जाते नहीं, तो आखिर इनकी भेंट कैसे भई, क्यों भई, किस लिए भई? जरा ये सब विस्तार से बताइए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीते संयोग कुत्रतये सह। तो बताते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि भगवान की भजन का आनंद लेने के लिए सत्यलोक से धरातल पर आए, क्योंकि जिनके जीवन केवल भगवान के चरणार बिंदों में ही आश्रित हो गए हैं, उनके लिए एक क्षण का भी भगवान से दूर रहना बड़ा विक्षेप हो जाता है। तो आप ध्यान पूजा एकांत में कर सकते हैं, पर यदि भजन का आनंद लेना है, कथा का आनंद लेना है, तो उसके लिए आपको भीड़ में ही जाना पड़ेगा। तो धरातल पर आए कि किसी भगवत प्रेमी से मुलाकात हो जाएगी तो खूब भगवत चर्चा होगी, कुछ करूंगा कुछ सुनूंगा। तो जैसे ही जा रहे थे, सामने से नारद जी दिखाई दे। एकदा हि विशालाय विशालापुरी बद्रिकाश्रम में नारद जी आते हुए दिखाई दिए। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। नारद जी को जैसे देखा तो बड़े गदगद हुए कि पक्का भक्त मिला है, पर जैसे ही जरा नजदीक आए, नारद जी का चेहरा देखा एकदम लटका हुआ, मुरझाया हुआ। तो बड़े सोच में पड़ गए कि दुनिया भर की चिंता को दूर करने वाले नारद जी आज स्वयं चिंता में इतने चिंतातुर हैं। हमने तो सुना है कि जीवन में जो एक बार भी ना हंसा हो,
और यदि उसकी भेंट नारद जी से हो जाए, नारद जी से मुलाकात हो जाए, तो फिर वह सारे दुख भुला के हंसने लग जाता है, आनंद में भर जाता है। तो नारद जी आज दुखी हैं, जो समाज की चिंता को दूर करते हैं, तो मतलब बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि नारद जी आपको इस प्रकार चिंता में देखकर हमको चिंता हो गई, क्योंकि जो समाज के दुख को दूर करते हैं, यदि वही दुखी रहेंगे तो समाज पर क्या बीतेगी। कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा दलः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। आप जैसे संत के लिए दुखी होना अच्छी बात नहीं, उचित नहीं, क्योंकि आप इतने वीतराग हैं, इतने मुक्त संत हैं कि आपने अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई, झोपड़ी तक नहीं बनाई। तो आपका ऐसा कौन सा धन चला गया जो आप आज इतने दुखी हैं। क्योंकि यदि कृपण जो धन को ही अपना सब कुछ मानता हो, प्राण से भी ज्यादा धन को मानता हो, यदि उसका धन चोरी हो जाए, हरण हो जाए, तो मानो लगता है उसके प्राण चले गए हो। तो गत वित्तो यथा धनः, जैसे किसी महाकृपण का धन चला गया हो, आपकी अवस्था तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रही है। इसलिए अपने दुख का कारण बताइए, क्योंकि संतों का धन तो भगवान का नाम होता है, राधा नाम का धन होता है। तो जो नाम धन को धन मानते हैं, उस नाम धन को तो कोई चुरा भी नहीं सकता। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी भानी राम रतन धन पायो। संतों का तो यही धन है। वृंदावन में जाके देखिए, बड़े बड़े वीतराग राधे राधे नाम की रट लगाते मिलेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। जब सनत कुमारों ने बड़े भाव से पूछा, तो नारद जी भी चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि महाराज, हम भी आपकी तरह भजन का आनंद लेने के लिए, भगवत कथा का आनंद के लिए लेने के लिए इस संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। पर महाराज, गजब की बात तो ये है कि संपूर्ण धरातल का कोना कोना हमने छान मारा, पर जो आनंद हमको चाहिए था वो आनंद हमको मिला ही नहीं। अहम तो पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं
जितने भी तीर्थ कहे जाते हैं, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, द्वारिकापुरी इत्यादि समस्त तीर्थों में गया, पर तीर्थों में तीर्थत्व रह ही नहीं गया। क्योंकि कलयुग में देखते हैं इतना ज्यादा प्रभाव इसका फैल गया है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निर्ता संता गृहस्था सपरिच्छदा। संतों की तो परिभाषा ही बदल गई है। कहे जाते हैं मौनी बाबा और दिन भर हल्ला सुनाई देता है। जब पूछने जाते हैं कि ये बच्चे किसके हैं, तो उत्तर मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। गजब गजब की परिभाषा हो गई है, नाम से विपरीत गुण हो गए हैं। दिखावे के लिए तो खूब दिखाते हैं कि बड़े जगत गुरु हैं, लेकिन ज्ञान नाम की चीज नहीं, भक्ति नाम की चीज नहीं। मेरा दिमाग ही भ्रमित हो गया। शांति पाने के लिए आया था और पूरे चित्त में क्रांति मच गई। वहां से खिसक लिया। हमने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं, पर वहां भी विडंबना। तरुणी प्रभुता गे हैं शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थों के यहाँ तो ऐसे विडंबना, ससुरारी प्यारी भाई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। माता पिता की सेवा कब तक? जब तक देवी जी की मुंह दिखाई नहीं हुई तब तक, और जहाँ हुई मुंह दिखाई तो हुई पिताजी की विदाई। अब माता पिता से कोई बात ही नहीं करता, और कदाचित बूढ़े वृद्ध माता पिता घर में बैठे भी हैं तो उनकी खटिया ले जाके खेत में रख देंगे। वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे, कोई बात करना पसंद नहीं करता। यदि कोई बड़ा कार्यक्रम अनुष्ठान कर रहे हैं तो भैया विचार किससे किया लिया जाए, तो ससुराल से साले साहब जी मंगवाए जाते हैं, ये दहेज में आते हैं। और आप जानते हैं कि महाराज शकुनी की कृपा से कितनी बड़ी महाभारत हुई थी। और जब साले साहब से विचार लिया जाएगा तो घर में महाभारत होना 100% तय। झगड़ा तो होके रहेगा, और झगड़ा भी होता है, पति पत्नी में ही नहीं पटती। और इतना ज्यादा लोभ बढ़ गया है, लोभ की पराकाष्ठा हो गई है कि कन्या विक्रयणो लोभात। शादी तय करने जाते हैं, संबंधी बनने जाते हैं, लेकिन बुद्धि सम नहीं रहती, विचार सम नहीं रहती, केवल संपत्ति के आधार पर पति बना लिए जाते हैं। अब कलयुग में ऐसी विचित्र अवस्था देखी हमने तो हमारा दिमाग तो एकदम खराब हो गया। वहां से उल्टे पैर खिसक लिए। हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं, मन को कहाँ शांति मिले। तो अचानक से याद आया कि हमारे प्रभु अपने श्री चरणों को वृंदावन की कण कण में रखे हैं, तो अवश्य उस वृंदावन की यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को शांति मिलेगी। एवं पश्ये कलेर दोषान पर्यटन वनी महम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। यही सोचकर मैं वृंदावन चलाया, पर वहां भी आश्चर्य दिखाई दिया। तो वहां कौन सा आश्चर्य हमने देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयता तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। हमने देखा कि एक युवती
उसके सामने दो बुढ़े लेटे हैं और बेचारी बड़ी जोर से रुदन कर रही है, अश्रुपात कर रही है। और संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, मक्खन के समान कोमल होता है, किसी का भी दुख देखा तो एकदम पिघल जाते हैं। तो भैया हमने भी सोचा न जाने कौन सी विपदा आई है इस बेचारी पर, चलो जाके इसकी चिंता को मुक्त करते हैं। पर थोड़ा पास में गया तो देखा कि देवियां ही देवियां बैठी हैं, और ऐसे देवियों के समुदाय में हम बाबा बैरागी को बिना मतलब के घुसना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा उल्टा सीधा जवाब दे दे। माताओं की कोई गारंटी नहीं, कब रोते रोते हंसने लग जाए, कब हंसते हंसते रोने लग जाए, कोई बता नहीं सकता। इसलिए तो पूरी दुनिया इनके महामाया से परेशान ही रहता है। तो हम लौट ही रहे थे कि पर उस युवती ने हमको पुनः आवाज दिया और अपनी तरफ बुलाया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरोपरम् सुरसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समाहिता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। आप जैसे संतों का दर्शन ही बड़े भाग्य से होता है, तो मेरे भाग्य से आपका दर्शन हुआ है, इसलिए मेरी चिंता का नाश करके तभी आप यहाँ से जाए। तो भैया जब बड़े भाव से उसने हमको बुलाया तो हम भी मना नहीं कर पाए, उसके पास गए और उससे पूछा कि देवी आप कौन हैं, ये दोनों बुढ़े कौन हैं, आप किस लिए रो रही हैं? तो उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्तिर इति ख्याता, और सुतों में तनयो बुभो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं, दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे हैं। पर विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है, पर बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए हैं। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि एक माँ चाहे जो दुख हो सहन कर लेती है, पर अपने बच्चों पर विपदा बिल्कुल नहीं सहन कर सकती। इसलिए जब तक मेरे बच्चे ठीक नहीं होते तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप मेरा पूर्ण परिचय सुने। मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में होता है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति मैया बताती है कि नारद जी मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में होता है। जरा विचार करें इस पर। द्रविड़ अर्थात द्रव, अर्थात जब हम भाव से भगवान की कथा सुनने के लिए बैठते हैं और जब वह कथा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है, उसी समय हमारा चित्त द्रवीभूत हो जाता है। और जैसे ही चित्त गदगद हो जाता है, उसी समय हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। तो आपने खेत में बीज बोया और वह बीज फलीभूत हुआ, अंकुरित हुआ, अभी छोटा सा पौधा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक वह बीज विशाल वृक्ष ना बन जाए तब तक आप उसकी रक्षा करें, क्योंकि बकरी इत्यादि, गाय इत्यादि उसको चर सकती है, नष्ट कर सकती है।
तो इसलिए ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में हृदय में जब भक्ति प्रकट होती है, पैदा होती है, तो अभी बच्ची है, अभी पैदा हुई है, छोटी सी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उस भक्ति के दीपक को आप जलते रहने दें, उसको बुझने ना दें। क्योंकि दुनिया में जैसे ही थोड़ी भक्ति आती है, थोड़ा भाव बढ़ जाता है, हम जाके दीक्षा ले लेते हैं और द्वादश तिलक लगा लेते हैं, कंठी धारण कर लेते हैं, और जैसे ही हमको गांव वाले देखते हैं तो चिढ़ाना चालू कर देते हैं कि और भगत जी, और जहां भगत जी कहा तो हम एकदम से चिढ़ जाते हैं। सारी भक्ति हमारी गायब हो जाती है और दूसरे ही दिन से तिलक लगाना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसी भक्ति जो प्रकट होती है और दुनिया की बातों से नष्ट भी हो जाती है, तो आपकी जिम्मेदारी है, भक्ति यदि प्रकट हो गई हृदय भवन में तो उस भक्ति को आप संभाल के रखिए, बचा के रखिए। तब वह भक्ति जब विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो जाएगी, कल्पद्रुम बन जाएगी, तब वह कल्पद्रुम आपको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होगी। अन्यथा किसी दूसरे उपाय से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति मैया ने बताया कि सब जगह तो बड़ा सम्मान हुआ, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में बड़ा अपमान भी हुआ, पर घूमती घामती जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश की तो वृंदावनस्य संप्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, तो मैं एकदम नव युवती बन के विराजमान हो गई। पर नारद जी पता नहीं क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए, और यदि इनकी यही अवस्था रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ के, भारत भूमि छोड़ के अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। नारद जी ने जब सुना तो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि भारत वासियों पर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि भक्ति यहाँ एकदम तरुणी बन के नृत्य कर रही है। तो भक्ति भगवान को प्राप्त करा सकती है, और यह सौलभ्य, यह सौभाग्य हम भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। पर धिक्कार है कि हम उस सौलभ्य को स्वीकार भी नहीं कर पाते, उस भक्ति की रक्षा भी नहीं कर पाते, भक्ति यहाँ से जाने के लिए तैयार है। नारद जी समझ गए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एक दूसरे के संपूरक है। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन किया, तो हर ग्रास पर आपको क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि, संतुष्टि सब प्राप्त होगी। ये बातें अलग अलग नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में भक्ति आएगी तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा संसार कैसा है, और जब संसार का ज्ञान हो जाएगा तो ये दुनिया अपने आप छूट जाएगी, हमको जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भक्ति का दिव्य प्रताप है। नारद जी समझ गए। उन्होंने कहा कि माता जी, ये कलयुग जब से आया है तब से यही हालत है इस कलयुग वासियों की, और जब आज तो कुछ मंगल दिखाई भी दे रहे हैं, और वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे जैसे वर्ष बीतता जाएगा ये जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं दिखाई देंगे। हमारे जीवन में हमारा संस्कार ही नहीं है, और जब तक संस्कार नहीं आएगा तब तक जीवन में भक्ति भी नहीं आएगी। और संस्कार क्या है? जैसे पहले हम सूर्योदय के पहले उठा करते थे, पर आज उल्टा हो गया, सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं। पहले उठते ही माता पिता को प्रणाम करते थे, पर आज उठते ही माता पिता को आंख दिखाते हैं कितनी जल्दी उठाया क्यों। पहले प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह हाथ का दर्शन करते थे, भगवान नारायण को याद करते थे, पर आज यह दशा हो गई है कि प्रभाते कप दर्शनम। जब तक चाय की प्याली, भोजन की थाली घरवाली आपके बेड पर ना दे दे तब तक हमारी नींद ही नहीं खुलती।
और जब यही अवस्था रहेगी तब तक जीवन में संस्कृति जागृत नहीं होगी, और जब तक संस्कृति और संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति भी नहीं आएगी। इसलिए अपना नित्य कर्म करना बड़ा आवश्यक है, भगवान को याद करना बड़ा आवश्यक है। नारद जी ने कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है, तो भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो भगवान इसको आने क्यों दिए? भगवान तो समर्थ थे, नष्ट कर सकते थे इसको, और कदाचित भगवान ने नहीं किया तो परीक्षित भी तो सामर्थ्यवान थे, वो भी तो मारने जा रहे थे इस कलयुग को। पर नारद जी ने कहा कि बात आपकी ठीक है, पर जैसे ही परीक्षित महाराज तलवार लेके तैयार हुए कि इस कलयुग को नष्ट कर डालेंगे, उसी समय दीनवत् शरणम गतः, कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में चला गया, और बड़े भक्त वत्सल शरणागत वत्सल हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया। लेकिन जब प्रश्न किया कि तुम्हारे अंदर गुण कितना है, तो कलयुग बोला महाराज हम दोषों का तो भंडार है, पर एक बहुत बढ़िया गुण हमारे अंदर है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संयम कलो के शव कीर्तना। तो जो फल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या, पूजन इत्यादि करने से भी मिलते थे, वही फल यदि आपने इस कलयुग में बैठे बैठे जीभ हिला के भगवान का नाम ले लिया तो वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का यह सबसे बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भवधाहा, गावत नर पावै भवधाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भवधाहा, गावत नर पावै भवधाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो कलयुग का इतना बड़ा गुण सुने परीक्षित महाराज एकदम से रीझ गए। उन्होंने कहा अरे वाह, इतना बड़ा सौलभ्य भगवान ने इस कलयुग में दिया है, आरक्षण सरकार ने इतना बड़ा दिया है कि आपको बहुत ज्यादा तपस्या, बहुत ज्यादा यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल प्रेम से बैठकर भगवान का नाम ले लीजिए तो आपका समस्त दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। इतना बड़ा आरक्षण दे दिया है भगवान ने हम कलयुग वालों पर जैसे ऊसर में आप एकदम हाई क्वालिटी का बीज भी बो दे तो वह निष्फल ही होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान नाम संकीर्तन का इतना बड़ा गुण इस कलयुग के कलुषित प्राणियों के ऊसर जैसे दिमाग में आके निष्फल ही हो गया। इतना बढ़िया गुण तो है, पर आज तक कभी भी हमने प्रेम से फुर्सत से भगवान का नाम नहीं लिया। दिन भर के काम करने में हमारा खूब मन लगता है,
खूब हमको जिम्मेदारी पता रहती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, पर 2 मिनट का समय नहीं है किसी के पास कि प्रेम से बैठ के भगवान का भजन भी कर ले। तो जब नारद जी ने बताया तो भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी, आप पर तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की इतनी ज्यादा कृपा है कि नारायण नारायण आपके मुख से हमेशा उच्चरित होता रहता है, मुखरित होता रहता है। तो आप पर भगवान की कृपा है ही, तो जरा वही कृपा हमारे बच्चों पर भी डाल दीजिए, इन पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए, तो इनकी भी जरा अवस्था दूर हो जाएगी। साक्षात भक्ति महारानी आज नारद जी के वंदना गा रही है, नारद जी के गुणगान गा रही हैं। भक्ति मैया, आइए हम और आप भी भक्ति मैया के साथ नारद जी की वंदना करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जयति जगति माया, 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 यस्य काया तवस्ति, जयति जगति माया, यस्य काया तवस्ति, वचन रचन में कम केवलम जागलैया, वचन रचन में कम केवलम जागलैया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस्य काया तवस्ति, जयति जगति माया, यस्य काया तवस्ति, वचन रचन में कम केवलम जागलैया, वचन रचन में कम केवलम जागलैया, ध्रुपदमपि आस्तु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुपदमपि आस्तु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, पुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। भक्ति मैया कहती हैं कि नारद जी, आप जैसे संत की कृपा दृष्टि पड़ गई प्रहलाद जी महाराज पर, तो आज भक्ति के परम आचार्य बने विराजमान हैं। ध्रुव जी महाराज पर आपने कृपा दृष्टि डाली तो मात्र 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में साक्षात भगवान को प्रकट कराने में समर्थ हो सके। तो जब इतने बड़े बड़े भक्तों को आपने मार्गदर्शन दिया है, तो जरा हमारे बच्चों पर भी अपनी कृपा की बरसात कर दीजिए, उनका भी उद्धार कर दीजिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भक्ति मैया, आपको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप साक्षात भगवान गोविंद की प्राण वल्लभा हो, भगवान गोविंद के प्रियतमा हो। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचं ग्रहेष्यपि। हमने सुना है कि जहाँ जहाँ भक्ति महारानी, भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं कि पीछे पीछे लगे रहते हैं। अब चाहे जिसका घर हो, अब चाहे गजेंद्र का हृदय हो, चाहे वानर भालू का हृदय हो, चाहे ब्राह्मण का हृदय हो, चाहे चांडाल का हृदय हो, चाहे पतित का हृदय हो, चाहे किसी वेद पाठी का हृदय हो, चाहे जिसका हृदय हो, पर यदि उस हृदय में भक्ति महारानी का निवास स्थान है तो भगवान आए बिना रह नहीं सकते। ऐसा प्रेम पाश है भक्ति महारानी का भगवान से। भगवान हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए आपको यदि भगवान चाहिए, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भक्ति मैया की शरण में जाएं। भक्ति मैया जबरदस्ती सरकार को आपके हृदय में प्रवेश करा देंगे। तो जब साक्षात आप भगवान की इतनी
प्रियतमा हो तो आपको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। द्रौपदी ये परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने गोपियों का पालन पोषण किया, वह कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वह तो आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। तो श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो केवल प्रेम से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते जाइए माता जी, भगवान अपने आप पर कृपा बरसा देंगे, ज्ञान वैराग्य अपने आप चैतन्य हो जाएंगे। आइए भक्ति महारानी के साथ हम सब भी भगवान के चरण कमलों में अपने रति बढ़ाते हैं, मति को भगवान के चरणों से लगाते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
तो जब नारद जी ने कहा कि मैया जी आप केवल सरकार के चरण कमलों का आश्रय लो, अपने आप आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। और यह बात भक्ति महारानी से बता करके नारद जी अब आए ज्ञान वैराग्य के पास और उनके कानों के पास मुंह लगाकर बड़े जोर जोर से वेद पाठ करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च, पर बड़ी देर से पाठ करते रहे, कुछ असर नहीं हुआ। तो अब उपनिषदों का पाठ करना प्रारंभ किया, एक एक करके सारे उपनिषद सुना डाले, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो अंतिम में समस्त वेदों का सार गीता ही सुना दिया। थोड़ी सी चेतना आई और गीता एक बार नहीं, गीता पाठर मुहुर्मुहु बारंबार गीता का पाठ किया। थोड़ी सी चेतना आई पर फिर बेहोश हो गए। नारद जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़े कि हे भगवान, हमारे पास हमारे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी हमने तो सब चटा दिए, पर कोई असर ही नहीं होता। हमारे पास जितनी दवाई थी हमने सब प्रयोग करके देख लिया, पर इनका रोग ही नहीं ठीक होता। अब कौन सा उपाय किया जाए? हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। नारद जी बेचारे बड़े चिंतित थे, पर इतने में आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया। व्योमवाणी तदै भूमना ऋषे खिद्यतामिति उपायम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी परिश्रम करते जाओ, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि एतदर्थम तु सत्कर्मः सुरर्षि त्वं समाचरः। नारद जी सत्कर्म करो, तब जाके इनका बुढ़ापा ठीक होगा। नारद जी ने हाथ जोड़े कि महाराज, अभी तक हमने जो वेद पाठ सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, ये सत्कर्म नहीं है। और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म कहते किसे हैं, आप हमको बता दीजिए। तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, यह बात आपको कोई संत बताएगा। अब नारद जी भी बेचारे बड़े चिंतित हुए कि बात तो पता चल गई, पर गजब की बात पता चली कि दवा का नाम भी नहीं बताया और उस वैद्य का नाम भी नहीं बताया। कम से कम संत का नाम बता देते तो हम उसके पास चले जाते और सत्कर्म पूछाते, या फिर सत्कर्म ही बता देते कि करना क्या है। अब कोई संत बताएगा और कौन सा संत बताएगा ये भी मालूम नहीं। दोनों बातें गोलमोल, पर ये दुनिया भी गोलमोल है। तो चलो इस गोल दुनिया में पता लगाते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नारद जी चल दिए। अब तो जो भी संत दिखाई देता है छोटा मोटा, सबके चरणों में प्रणाम करके पूछते, महाराज जी ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जो छोटे छोटे संत होते हैं नारद जी को देख के तो वैसे ही घबरा जाते हैं। कितने बड़े दुनिया भर में संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसकी गति है, जब वो नहीं जान पाया कि सत्कर्म कहते किसे हैं, तो हम किस गिनती में हैं। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम इतरेरिह मानुषै। जब विश्व विख्यात डॉक्टर नहीं बता पाया तो हम झोला छाप डॉक्टर किस गिनती में हैं। साक्षात नारद जी जब नहीं जान पाए तो हम क्या बता पाएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जो थोड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मौन व्रत धारण करके बैठ गए कि महाराज अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुलेगा तब हम आपको उत्तर देंगे। और कुछ दाएं बाएं हो गए। मुकी भूयस्तथान्ये तो कियंतस्तु पलायितः, कुछ इधर उधर हो गए, कुछ मौन व्रत धारण कर लिए
पर किसी ने नारद जी को सम्यक उत्तर नहीं दिया। नारद जी कहते हैं कि जब मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला तो हमने निश्चय किया कि जहाँ पर नित्य नर नारायण भगवान का निवास है उस बद्री विशाल में अवश्य मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो यही सोचकर हम बद्री विशाल की तरफ मुड़े तो महाराज आ ही रहे थे कि रास्ते में आपसे भेंट हो गई। तो आप जैसे संत अब मिले हैं तो अवश्य मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और आप भी कोई ऐसे वैसे संत नहीं है। ये शाम ब्रूभंग मात्रेण द्वार पालो हरई पुरौ भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातो पुरम गतः। जिनकी भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी भई तो साक्षात नारायण के द्वारपाल वैकुंठ से नीचे धरातल पर 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिए गए। और जीवन में इतनी ज्यादा इनकी प्रतिभा है कि निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इनके मुख से निकलता रहता है। भगवान का नाम उच्चरित होता रहता है। और इतनी ज्यादा प्रतिभा है, इतनी ज्यादा तपस्या है इनके जीवन में कि आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई पर कभी भी 5 साल से 6 साल के नहीं हुए। काल भी इन पर अपनी गति नहीं डाल सकती। ऐसे परम तपस्वी संत हैं आप लोग। बुढ़ापा आपको कभी ग्रसित नहीं कर सकता। इसलिए महाराज अब हम आपके चरणों में आए हैं। हमारे समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमारे समस्त दुखों को हर लीजिए। और जब नारद जी ने अपने भाव कहे और सनत कुमारों के चरणों में निवेदित हो गए तो सनत कुमार हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मां चिंतां कुरु देवर से हर समचित्ते समावह उद्यमः सुख साध्यो वर्तते पूर्वैव हि सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयोग्या स्मृतो बुधैः सतु गीत सुकादिभिः। सनत कुमारों ने बताया कि महाराज आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे आप आज बिल्कुल सही पते पे आए हैं। एड्रेस एकदम पक्का है, आपको उत्तर मिल जाएगा क्योंकि वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा जो साक्षात परमहंस यतीन्द्र शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के द्वारा गाई गई है। क्योंकि यह गीत है सतु गीता सुकादिभिः और संपूर्ण श्रीमद् भागवत में आपको कुल मिला के 11 गीत मिलेंगे। 5 गीत तो गोपियों ने ही गाए हैं भगवान के प्रति, युगल गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत इत्यादि करके गोपियों ने गाए हैं। फिर भगवान ने स्वयं 2 गीत गाए हैं, भिक्षु गीत, ऐल गीत, रुद्र गीत। इस प्रकार आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत में गीतों की तालिका मिलेगी। और हम आपसे कहते हैं कि यदि आपने यह दिव्य कथा ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दिया तो उनका संपूर्ण उनकी वृद्धावस्था नष्ट हो जाएगी। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। सनत कुमार समझ गए कि इनके मन में अब भी संदेह है। उन्होंने नारद जी ने कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत हम भी जानते हैं, हमारे पिता ब्रह्मदेव ने हमको बताया है। हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में उन्हीं वेदों के तत्वों की व्याख्या करी गई है जो वेद में पहले से ही लिखे गए हैं। तो महाराज जब संपूर्ण वृक्ष कुछ नहीं कर पाया तो उससे पैदा फल क्या कर लेगा।
सनत कुमार बड़े हंसे। उन्होंने बताया, नारद जी अभी भी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। मतलब जैसे कोई आम का फल खाए और बड़ा मीठा फल उसे लगे, बड़ा आनंद में भर जाए और कहने लगे कि वाह, ये फल इतना मीठा है, तो जिस वृक्ष ने इस फल को पैदा किया है वह वृक्ष कितना मीठा है। और यही कुतर्क लगा करके संपूर्ण फल को फेंककर वृक्ष को ही चबाने लग जाए, तो बताओ नारद जी, क्या उसे वह आनंद मिलेगा? आपको रस का आनंद लेना है, फल खाना पड़ेगा, पेड़ नहीं चबाना है। और ऐसे ही जो काम शक्कर कर लेते हैं, जो गन्ने के रस से बनाई जाती है, वह काम गन्ने का रस नहीं कर सकती, क्योंकि जो मिठाई आप शक्कर से बनाएंगे वो मिठाई गन्ने के रस से कभी नहीं बन पाएगी। और मान लो दूध से ही घी निकलता है, आप पूड़ियाँ तल रहे थे घी में, और पूड़ियाँ सेकते सेकते आपका घी समाप्त हो गया, तो किसी ने तर्क दिया कि भैया दूध से ही घी बनता है, तो जो पूड़ियाँ आप घी में तल रहे थे वही बची हुई पूड़ियाँ आप दूध में तल लो, तो बताओ क्या आप तल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। भले ही उससे वह पैदा होता है, लेकिन उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। एक शुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। ठीक इसी प्रकार जो काम वेद भी नहीं कर पाए, वह काम श्रीमद् भागवत रूपी फल कर लेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। और जब यह बात कही, नारद जी बड़े गदगद हो गए। महाराज, आप समझ में आई बात, क्योंकि कोई पढ़ लिख के चाहे जितना बड़ा पंडित बन जाए, चाहे जितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, पर जब तक किसी संत की शरण ग्रहण नहीं करता, जब तक गुरु की कृपा का आश्रय ग्रहण नहीं करता, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। यह बात आज हम जान गए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। आवत ही सरियत कठिनाई, आवत ही सरियत कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। यही बात नारद जी भी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से संत का दर्शन मिलता है, और यदि संत का दर्शन मिल गया तो फिर ऐसा विवेक का सूर्य जागृत होता है कि जन्म भर के समस्त अज्ञान अंधकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा हि अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः।
आप जैसे संत का दर्शन मिल गया, उपाय भी मिल गया, तो महाराज जी एक कृपा और कर देते तो मेरा जन्म भी सफल हो जाता। नारद जी कहते हैं कि अब उपाय आपने बताया है तो कथा भी आपके ही मुखार बिंदों से सुनेंगे, आप ही इस कथा का श्रवण हमें कराएं। तो सनत कुमार बड़े गदगद हुए कि इसीलिए तो हम टहल रहे थे, हमें तो एक ही स्थान प्यारी लगती है, गंगा जी का तट। उसी गंगा जी के तट पर दिव्य बालुका कण में बैठकर यह सत्संग चलेगा, यह दिव्य भगवान की कथा प्रवाहित होगी। एक तरफ गंगा जी और एक तरफ भागवती गंगा जी, दोनों का संगम वहीं पर होगा। और बद्री विशाल से थोड़ा नीचे उतर के हरिद्वार में आए और वहां गंगा जी के तट पर यह कथा होने जा रही है। तो जरा विचार कीजिए कि बद्री विशाल भी भगवान का दिव्य धाम है, वहां भी तो कथा हो सकती थी, पर क्यों नारद जी हरिद्वार में ही कथा सुने और सनत कुमार वही सुनाए? तो इसका एक अर्थ भी है कि हरि का द्वार है अर्थात डेहली, और यदि आप बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हैं, दोनों तरफ उजाला चाहते हैं, तो आपको दीपक डेहली पर जलाना पड़ेगा। जब देहली पर आप दीपक जलाएंगे तो इधर भी प्रकाश रहेगा, उधर भी प्रकाश रहेगा। तो इसीलिए हरिद्वार पर दिव्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीपक प्रज्वलित किया। उससे यदि बड़े वीतराग संत चाहे तो थोड़ा सा नीचे उतर के आए, भगवान की कथा सुन ले, और दिल्ली वाले चाहे तो थोड़ा ऊपर चले जाएं और भगवान की कथा सुने। इसमें एक आध्यात्मिक रहस्य भी है कि भगवान की कथा समझ में तभी आएगी जब आप अपनी वृत्ति से थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी बुद्धि कलयुग के पापों में लगी रहती है, दिन भर के काम काज में लगी रहती है, उस बुद्धि को थोड़ा ऊपर उठाएंगे तभी जाके यह संतों की बात को समझ पाएगी। और जो बड़े बड़े तपस्वी संत हैं, एकांतवासी संत हैं, यदि उन्हें भजन का आनंद लेना है तो थोड़ा अंदर से बाहर आना पड़ेगा, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होना पड़ेगा, तब जाके भगवान की कथा समझ में आएगी। तो ऊपर वाले थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे वाले थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तब जाके यह दिव्य भगवान की कथा हमको प्राप्त होगी। तो जैसे ही समस्त संतों को पता चला कि भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा गंगा जी के तट पर आयोजित हो रही है और बड़े बड़े संत इसमें आ रहे हैं, तो जितने संत थे संपूर्ण भारत भूमि में, सब जो एकांतवासी थे स्वयं दौड़े चले जा रहे हैं। जो ब्रह्मचारी थे अपने शिष्य परिकर को साथ लेके जा रहे हैं, और जो गृहस्थ थे अपने पुत्र इत्यादि परिकर को लेके जा रहे हैं। दौड़े भागे सब भगवान की कथा सुनने चले जा रहे हैं। और बड़े बड़े संत हैं, उनका नाम गिनाते हैं सूत जी महाराज। भृगुर वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो छाया सुको जाजल जन मुख्या योगेश्वरो व्यास पराशरोच छाया शुको जाजल जन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्ति भिरायुति प्रणयन युक्ता। सब दौड़े भागे चले आ रहे हैं। और एक बात और लिखते हैं कि जो संत अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझ रहे थे कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम कथा सुनने क्यों जाए, तो भृगु जी महाराज उनको डांट के कथा सुनने के लिए ले आ रहे हैं। तो गजब की बात है, भक्त ऐसा ही होना चाहिए जो खुद तो सुनने आए और दो चार को पकड़ के और लाए, ताकि सबका सम्यक कल्याण हो सके। तो संपूर्ण गंगा जी के तट पर ऋषियों का जमावड़ा लग गया कथा सुनने के लिए। आसन गद्दे का कोई काम ही नहीं, सब गंगा जी की बालू पर ही बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं।
और बड़े उच्च स्वर से जय शब्दों नमः शब्दों शंख शब्दस तथैव च जय जयकार करके शंख इत्यादि बजा बजा करके कीर्तन कर करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी बारंबार कहते हैं, सनत कुमार नारद जी को बता रहे हैं कि भगवान की यह कथा बड़े भाग्य से मिलती है, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्रम। भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि यदि आपने एक बार भाव से कथा सुन ली तो वह टेढ़ी टांग वाला आपके हृदय में आके ऐसा गड़ जाता है कि आप चाह कर भी उसको निकाल नहीं सकते। और जो मानव शरीर पाकर भगवान की कथा नहीं सुनता, उसके लिए तो बड़ी बड़ी गालियां दे डाले सूत जी महाराज। चांडाल यत खरवद्वत तेन नीतो मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख बाजह। जो मानव शरीर पाकर भी भगवान की कथा नहीं सुनता, वह जीते जी मुर्दे के समान है, चांडाल के समान है और गधे के समान है इत्यादि गालियां दे डाली। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज आप गाली क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं कि हम अमृत का घड़ा लेके कथा सुनने गए पर फिर भी भगा दिए गए। पर इन मानवों को इतना सौलभ्य प्राप्त है भगवान की कथा सुनने का, फिर भी ये कथा नहीं सुनता, कितना अभागा जीव है। तो यह बात बता करके कथा प्रारंभ करी, और जैसे ही कथा प्रारंभ करी इतना दिव्य भाव उमड़ा, इतना दिव्य संयोग बना कि साक्षात भक्ति महारानी परिपूर्ण संतुष्ट होकर के अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़े समस्त श्रोता बंधुओं के बीच में प्रकट हो गई और ताता थैया करके नर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे भक्ति महारानी अपने बेटों के साथ नर्तन करने लगे, भाव से कीर्तन गा उठे। आइए हम और आप भी भक्ति मैया के साथ भगवान के दिव्य कीर्तन में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
बोले भक्ति महारानी की जय हो। और जैसे ही समस्त श्रोताओं ने देखा कि हमारे बीच में कोई प्रकट होकर नर्तन कर रही हैं, तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ये कौन सी देवी जी हैं और कब ये हमारे बीच में आ गई, हम तो जान ही नहीं पाए। कथम प्रविष्टा कथम आगते यह मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्ते। पर सनत कुमारों ने बताया कि जहाँ जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है, ये भक्ति महारानी, इनको कभी न्योता देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप स्वतः प्रकट हो जाती हैं, स्वतः नर्तन करने लग जाती हैं। तो जब भक्ति मैया ने देखा, उन्होंने सनत कुमार जी से पूछा कि आपने तो सबके लिए यथा योग्य स्थान दिया है, तो महाराज बताइए मैं कहाँ विराजमान हो जाऊं, आपने मेरे लिए कौन सा स्थान बनाया है। तो इस बात पर बड़े भाव से कहते हैं कि हे भक्ति मैया, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्रे प्रेमैक धर्त्रे भवरोग हन्त्रे सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया। भक्ति मैया को बताया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति मैया, आप तो जितने वैष्णव समुदाय, जितने भक्त समुदाय दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के हृदय भवन में जाकर विराजमान हो जाओ, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य होता है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है। क्योंकि यदि भक्ति महारानी आ गई तो सरकार ठाकुर जी अपने आप हृदय भवन में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं, उनको फिर बुलाना नहीं पड़ता। न तपो भिन्न वेदश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। तपस्या से, यज्ञ से, अनेकानेक सत्कर्म से भगवान संतुष्ट नहीं होते, और यदि होते भी होंगे तो होते होंगे, पर एक बात तो एकदम पक्की है कि हरिर्हि साध्यते भक्त्या। भक्त की भक्ति से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और इसका प्रमाण पत्र है गोपियां, जिन्होंने भगवान को अपने छाछ पर नचाया। जो विश्वम्भर प्रभु अपनी माया से संपूर्ण सृष्टि को नचाते हैं, उन्हीं जगन्नाथ विश्वम्भर को गोपियों ने अपने छाछ पर नचाया। ये भक्ति की ही कृपा है, भक्ति का ही प्रसाद है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधनया निवसति हृदये साम श्री हरे भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयस्तां भक्ति सूत्रोपनब्धः। कल ठाकुर जी हृदय भवन में झांक कर देखते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ने झांका तो पूरी दिखाई दी सेना। अनेकानेक काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, छल, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि दिखाई दिया। भगवान समझ गए हाउसफुल, तुरंत वहां से लौट जाते हैं। पर जब ठाकुर जी ने हृदय भवन में झांक कर देखा और हृदय भवन एकदम खाली खाली दिखाई दिया, और खाली होने के साथ बड़ा सुसज्जित भी दिखाई दिया, और सुसज्जित होने के बाद सरकार ने कहीं किसी कोने में भक्ति महारानी का दर्शन कर लिया, तो फिर अब ठाकुर जी उस भवन को छोड़ने वाले नहीं, जबरदस्ती उस भवन में घुसपैठ करते हैं। और यदि एक बार भक्त के हृदय में सरकार घुस पाए
तो भगवान को भी बांधने वाली है भक्ति महारानी। अपने प्रेम पाश से सरकार को ऐसा बांधती हैं कि फिर ठाकुर जी का मन हो जाने का फिर भी नहीं जा पाते। ऐसी दिव्य भक्ति मैया का प्रेम पास है कि हृदय के बंधक बन जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ठाकुर जी हमारे हृदय के भवन में भक्ति मैया कपाट लगा देती हैं प्रेम का, सरकार चाह कर भी नहीं जा पाते। और यही बात गजब गोस्वामी जी भी बड़े भाव से सुंदर कांड में कहते हैं, भगवान से बड़ा अपना भाव कहते हैं कि नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये। भगवान मैंने आपकी भक्ति करी है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मानो भगवान ने कहा कि इतने बड़े निष्काम हो, यहाँ तक कि कोई एक दिन की पूजा भी करता है, एक बार भगवान का नाम भी लेता है तो बड़े बड़े शर्त भगवान को बता देता है कि ये काम करना पड़ेगा आपको। मैंने आपका नाम लिया है, एक दिन का व्रत किया है आपके नाम का, इतनी बड़ी पूजा कराई है आपके नाम की, इतना बड़ा खर्चा किया है, तो ये काम मेरा आपको पूरा करना पड़ेगा। पर तुम इतनी दिन से तपस्या कर रहे हो, पर आज कहते हो कि कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आप मुझसे ज्यादा जानकार हो, आप संपूर्ण विश्व के अंतर्यामी हो, मेरे भी हृदय की बात आप जानते होंगे, समझते होंगे, आपसे क्या छुपा है। नान्यास प्रिया रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल विश्व के अंतर्यामी हैं, इसलिए आप जानते ही हैं कि मेरे हृदय की बात सच्ची है या झूठी। तो सरकार जब जान गए कि बात एकदम सच्ची है तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा तब आगे बताओ। तो तुलसीदास जी ने कहा एक चीज चाहिए, और वह चीज है भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु एक ही चीज दे दो, भक्तिम, अपनी आह्लादनी भक्ति मेरे हृदय में प्रकाशित कर दो, मेरे हृदय में प्रकट कर दो। क्योंकि प्रभु मैं चाहता था कि मेरा हृदय भवन आपका निवास स्थान बने। हृदय भवन प्रभु तोरा, आय वसे बहु चोरा, दिन दिन करत निहोरा। सरकार मैं तो चाहता था कि आप यहाँ विराजमान हो, पर यहाँ पर बड़े बड़े चोर आके बस गए हैं, काम क्रोध इत्यादि। पर भक्ति मैया जब आ जाएंगी तो ऐसी झाड़ू लगाएंगी कि सब भाग जाएंगे। तो इसलिए मैं केवल भक्ति महारानी की याचना करता हूँ, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है, कैसा पसंद है, यह उनकी प्राण प्रिया भक्ति मैया बड़े अच्छे से जानती हैं। आप जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, क्योंकि तुलसी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। मानो आप भगवान से यह बात कहते हैं कि प्रभु मुझे तो नहीं पता कि आपको क्या चीज पसंद है, कैसा पसंद है, क्या अच्छा लगता है, पर ये तुलसी जी आ गई है, ये खूब अच्छी तरह से जानती हैं कि सरकार को क्या अच्छा लगता है। तो अपने आप यह उनके अनुसार व्यवस्था कर देंगे। इसलिए यदि आपको जीवन में भक्ति मिल जाए तो अपने आप सरकार संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार सनत कुमार कहते हैं कि देख लिया नारद जी, बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं भगवान की कथा से, भक्ति ज्ञान वैराग्य संतुष्ट हो जाती हैं, तब और की तो बातें छोड़ दो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति, भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है संपूर्ण श्रीमद् भागवत में। अब यह कथा अविरल गति से 7 दिन तक निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल समयानुसार हम कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान के चरणों में अपने दृढ़ प्रेम को लगाएंगे। तो आइए भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं, तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने निवास स्थान को जाएंगे। बोल भक्ति महारानी की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की
जय हो। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भागी रे, होए तेरो
बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की। अब आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करिए। प्रजननम वे यशदशवीर गुम सर्वगण गुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलम मे करो तन्न पयूरी तो अस्मा सुदत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, देखी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। आप शरणों में मैं बलि हरि जाऊं, तेरे चरणों में मैं बलि हरि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। संग सोहे वृक्ष पान दुलारी, संग सोहे वृक्ष पान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, वास सदा मैं वृंदावन पाऊं, वास सदा मैं वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम
स्वामी सखा